देवकृत उपसर्ग हो तो उसमें देव ही आकर के मदद कर सकता है, सामान्य मनुष्य की तो कोई बात वहां है ही नहीं। बताओ आप लोग कुछ कर सकते थे? क्या कर सकते हो? अगर कहीं मूसलाधार बारिश हो रही हो, कोई बहुत तेज आंधियां चल रही हो और बहुत बिजलियां गिर रही हो, आप कहां हाथ लगा लो? क्या कर लो? बस चिल्ला ही सकते हो। इस उपसर्ग को दूर करने के लिए भी कोई शक्तिमान व्यक्ति चाहिए, और वह देव जब आ गए और उन्होंने इस तरह से वह फड़ा मंडल रच दिया, तो वह आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं कि वो कैसा था? स्फुरत तड़ित पिंग कांति पीले रंग की थी, और वह ऐसी लग रही थी जैसी बिजली की पीले रंग की कांति होती है, ऐसी बिजली की कांति के समान वह फड़ा मंडल चारों तरफ ऐसे उनके रच दिया गया, और जुगुह माने उन्हें घेर लिया गया। उससे जो है उन्होंने उसको रक्षित कर लिया, उसको गोपित कर लिया, ताकि इनके ऊपर कोई भी तरह का यह बाहरी जो वातावरण है वो प्रभाव ना डाल पाए। और वह वातावरण भी कैसा बन गया, कैसे घेर लिया, तो उसकी भी एक उपमा दी है। धराधरम यथा, जैसे धराधर माने पर्वत को कौन घेर ले? तड़िदम्बुदः, बिजली के साथ गिरने वाला जो अम्बुद होता है, माने बारिश का पानी होता है, वह जैसे पर्वत को घेर लेता है, वैसे ही वह फड़ा मंडल की आकृति से उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को घेर लिया। किसने घेर लिया? और वह कब घेर लिया? वह ऐसा दृश्य बन रहा है, विराग संध्या तड़िदम्बुदो यथा। जब संध्या के समय पर लालिमा चली गई हो और कालिमा आ गई हो, उस समय पर जब बादल बरस रहे हों और बिजलियां भी उसके साथ में गिर रही हों, जैसे उस पर्वत पर इस तरह की स्थिति बन रही हो, उसी तरह से उस समय पर पार्श्वनाथ भगवान को जो घेर लिया गया वह ऐसा ही लग रहा था कि चारों तरफ इस तरह की बिजलियां तो गिर रही हैं, लेकिन उन भगवान को फड़ा मंडल की उस पीली कांति से ऐसे घेर लिया गया कि वह ऐसा लग रहा है जैसे बीचों बीच में कोई पर्वत खड़ा हो और चारों तरफ इस तरह का ये वातावरण बना हुआ हो। अब आप विचार करो, सम्मेद शिखर तो आप चले जाते हो, क्षेत्र तो चले जाते हो, लेकिन आपके मन में ये विचार कभी आना चाहिए कि पार्श्वनाथ भगवान खड़े हुए हैं और उनके चारों ओर ऐसा वातावरण निर्मित है, और उस समय पर वह धरणेन्द्र देव आकर के ऐसा फड़ा मंडल उनके चारों ओर रच देते हैं, और उस स्थिति में वह भगवान वहां पर बिल्कुल शांत भाव से स्थित रहते हैं। शत्रु भी है वहां पर और मित्र भी है वहां पर, लेकिन भगवान के अंदर न शत्रु की कल्पना है न मित्र की कल्पना है। अब ये चीज है, कितना अच्छा दृश्य, तीनों चीजें एक साथ हैं। शत्रु अपना उपसर्ग कर रहा है और उस उपसर्ग को वह सहन कर रहे हैं। ये उन्होंने उपसर्गिणम, रुचोपसर्गिणम इस शब्द के माध्यम से बताया कि वह उपसर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो पार्श्वनाथ भगवान वह उपसर्ग सहन कर रहे हैं, शत्रुकृत उपसर्ग उनके ऊपर हो रहा है, और पूर्व जन्म के मित्रकृत उपकार भी उनके ऊपर आ गया है, लेकिन वह पार्श्वनाथ भगवान का मन न शत्रु में लग रहा है न मित्र में लग रहा है। वो बिल्कुल तटस्थ हैं और उनका जो कार्य है, प्रयोजन है, बस वो अपने प्रयोजन में लगे हुए हैं।
ये उनकी दृढ़ता है। उन्हें अगर आत्म ध्यान करना है तो बस वो आत्म ध्यान के ही प्रयोजन से स्थित हैं। बाहर कोई हमारे ऊपर अपकार कर रहा है या उपकार कर रहा है, उसके ऊपर उनका मन नहीं गया और वह अपने आत्म स्थिति में और स्थित होने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील हैं। और उनकी दृढ़ता, उनकी निर्भीकता ये बताती है कि हमें भगवान से ऐसी निर्भीकता का भाव सीखना चाहिए। क्या सुनते हो? जैसे आपको पार्श्वनाथ याद आते हैं तो आप तो बस विघ्नहर्ता पार्श्वनाथ भगवान याद आते हैं आपको। किसके विघ्न हरे? खुद अपने भी तो विघ्न नहीं हरे उन्होंने, तुम्हारे क्या विघ्न हरेंगे? वो विघ्नहर्ता अगर बने तो कैसे बने? उनके भी विघ्न किसने दूर किए? क्या धर्मेंद्र ने दूर किए या किसी और ने दूर किए, या वो स्वयं अपने ही कर्मों से लड़ते रहे और अपने ही ध्यान में स्थित होकर के उन्होंने अपने विघ्न स्वयं दूर किए? सोचो आप। कहने में आता है कि उन्होंने विघ्न दूर किया, उन्हें तो विघ्नों से भी क्या फर्क पड़ता है। धर्मेंद्र तो अपने उपकार को स्मरण करके एक सज्जनता के नाते, कोई भी व्यक्ति सज्जन होता है तो ये सोचता है कि अगर हमारे हितैषी पर कोई भी तरह का उपद्रव हो रहा है तो हम उसे यथाशक्ति दूर करने की कोशिश करें। तो वो तो एक सज्जन पुरुष के नाते एक अच्छे सज्जन के भाव लेकर के अपने उपकारी के उपकार का एक तरह से बदला चुकाने की भावना से वह आकर के उपस्थित हो गए। लेकिन दृढ़ता, निर्भीकता, ध्यान में स्थिति, ये किसकी? ये स्वयं के पुरुषार्थ। क्या अगर धर्मेंद्र नहीं आते तो क्या भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता? ये तो वही बात हुई कि बस जिस समय पर भगवान को केवल ज्ञान तो होना ही है, लेकिन उस उपसर्ग के बीच में उन्होंने आकर के अपना एक योगदान और दे दिया, तो उनका भी नाम भगवान के कारण से विश्व में विख्यात हो गया। ये महापुरुषों की सन्निधि का प्रभाव रहता है। हर कोई क्रेज लेना चाहता है, नहीं समझ में आया? कोई भी काम हुआ है उसका क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है कि भाई ये काम किसके कारण से हुआ। तो ना तो धर्मेंद्र ने कहा कि हमारे कारण से हुआ, ना किसी और ने कहा, लेकिन देखने वाले ने ऐसा ही समझ लिया। और इसी तरह से हम कहे भी कोई बात नहीं, हम उनके भी उपकार को स्मरण तो कर ही सकते हैं कि देखो कितना अच्छा किया कि उन्होंने कम से कम पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर एक मंडल की रचना करके उनके ऊपर पानी नहीं आने दिया, हवा नहीं आने दी। हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया। भले ही भगवान के लिए कुछ नहीं किया हो, लेकिन भक्तों के लिए तो बहुत अच्छा किया। अब वो अच्छा तो हुआ, लेकिन जब वह भक्त देखता है कि भगवान आपने न तो शत्रु की कल्पना की न मित्र की कल्पना की, आपके लिए तो दोनों समान थे और आप उसी समभाव के साथ में निर्भीकता से अपने आत्म ध्यान में लीन होते गए और आपने अपने ही पुरुषार्थ से स्वयं केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो भक्त के लिए वह पार्श्वनाथ भगवान अपने आप आदर्श बन जाते हैं। अब उनको जब हम आदर्श बनाते हैं तो हमारे अंदर भी उनके गुणों की प्राप्ति करने की भावना होनी चाहिए। हम कभी यूं नहीं कहते कि भगवान पार्श्वनाथ की निर्भीकता, उनकी ध्यान में दृढ़ता, ऐसे गुण हमारे अंदर आ जाए। हम कभी गुणों की मांग नहीं करते। हम क्या सोचते हैं? भगवान हमारे विघ्नों को दूर कर दें, हमारे अंतरायों को दूर कर दें, हमारे बिगड़े हुए काम जल्दी से बन जाए। 24 में नहीं बन पाए तो 25 में तो नहीं समझ में आ रहा, बस 25 ही आने वाली है। तो बस इसीलिए लोग तत्पर रहते हैं।
अगर हम ये थोड़ा सा विचार करें कि उनके ये निर्भीकता जैसे गुण हमारे अंदर आए, तो फिर आपके काम आपके ही पुरुषार्थ से स्वयं आपके ही द्वारा बनने लग जाएं। आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से पराश्रित होने की जरूरत नहीं। सिर्फ भगवान को स्मरण करके अपने अंदर क्या लाना? निर्भीकता का गुण लाना। भय हर आदमी के साथ ऐसे जुड़ा है मानो जैसे उसके साथ उसका शरीर जुड़ा है ना, ऐसे ही हर आदमी के साथ में भय जुड़ा हुआ है। भावों में, विचारों में हर क्षण उसके सामने कोई ना कोई आशंकाएं बनी रहती हैं। और जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता जाता है, हर तरह से वो जब भी कोई उसके सामने नया प्रसंग उपस्थित होता है, उसे एक नया भय सामने आ जाता है। अब जीवन है तो बदलाव तो आएगा, जीवन है नए लोग तो मिलेंगे, जीवन है तो नए क्षेत्रों में पहुंचना भी होगा, नए स्थानों से आपका परिचय भी होगा, जीवन है तो आपके भी शरीर में अनेक तरह के परिवर्तन आएंगे, जीवन है तो आपके विचारों में भी नए परिवर्तन आएंगे, आपको भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन उन सब चीजों के बीच में अगर आपके अंदर हर परिस्थिति पर भय पैदा होगा तो आप पूरा जीवन भी जी नहीं पाएंगे, पहले ही दम तोड़ देंगे। जीवन में आगे बढ़ते हुए निर्भीकता आना, ये हमें पार्श्वनाथ भगवान के स्मरण से अपने अंदर इस गुण की प्राप्ति करने के लिए उनकी स्तुति करना चाहिए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है बताओ? आपके बच्चे हैं, आपको डर नहीं है, भय नहीं है कि ये क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आगे क्या बनेंगे। ऐसा हो सकता है? आप रोजाना अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आज आपको भय नहीं है, आज ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे, आज अच्छी सेल होगी नहीं होगी, आप बिल्कुल निर्भीक हैं। ऐसा हो सकता है? आपने जब किसी से विवाह करने के लिए सगाई कर ली तो अब इससे पूरा जीवन अच्छे से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ये बीच में कहीं डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि नहीं है? निर्भीक है कि नहीं? आपने जो घर बनाया है वो घर पूरा बन जाएगा, बीच में कोई भी आकर के उपद्रव नहीं करेगा, पड़ोसी स्टे नहीं ले आएगा। घर बनाते से पहले आप बिल्कुल निश्चिंत निर्भीक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जिस काम में आप निर्भीक हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, वो काम आपका गति पकड़ लेगा, अपने आप होता चला जाएगा। और जिस काम में आपके अंदर भय आता जाएगा, पद पद पर आपके अंदर एक संशय बना रहेगा, आशंका बनी रहेगी, वो काम बिगड़ता चला जाएगा। हर परिस्थिति में अपने अंदर निर्भीकता को बनाए रखना, यह आज के मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा गुण है। और यह गुण अगर आता है तो ऐसे ही पार्श्वनाथ तीर्थंकर की उपासना करने से आता है। कितनी भी विपरीतताएं क्यों ना हो, आपके हृदय में पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण आते ही, उनका स्मरण करते ही आपको निर्भीकता आ जानी चाहिए। तो समझ लेना कि आपने भगवान की भक्ति से वह गुण प्राप्त कर लिया। गुण हमारा है, हमारी आत्मा का गुण है वो निर्भीकता, लेकिन भगवान के अंदर वो है आत्मा में निर्भीकता है, तो वही आत्मा मेरी है। भगवान की आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी निर्भीकता कैसे, और हमारे अंदर इतना भय क्यों? तो प्रभु की आराधना से हमें यही उपलब्ध करना चाहिए। और ये गुण अगर हमारे भीतर के पुष्ट होने लग जाते हैं तो इन्हीं गुणों की पुष्टि से हमारी आत्मा में भगवान की भक्ति का प्रतिफल आने लग जाता है। हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से चाहते हैं अपने काम बन जाएं, बस वो काम बन भी जाएंगे तो आगे फिर और 10 काम खड़े हो जाएंगे। जैसे वो है एक नाक का एक फण नहीं है, कितने फण है? अनगिनत फण है वो।
समझ आ रहा है? और वह बहुत बड़ा फड़ा मंडल का आकार बना करके वह हर फड़ में वह मुंह दिखाई दे रहा है नाक का। ऐसे ही कोई भी आपत्ति आपके सामने आती है तो अगर केवल आप उसी आपत्ति पर गौर करते हैं, बस ये आपत्ति हट जाए, तो वो एक तो हट जाएगी, आगे और खड़ी है बहुत सारी। उन सब आपत्तियों को आपत्ति नहीं समझना और उस समय पर बिल्कुल निर्भीकता से उसको फेस करना, ये अगर आपके अंदर एक क्वालिटी आने लग जाए तो यही सबसे बड़ी भगवान की उपासना का गुण हमें प्राप्त होता है। ऐसा आपको मानना चाहिए। ये भगवान हमें इसलिए निर्भीकता सिखाते हैं। जब आपके अंदर भय होता है तो अनेक तरह के रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, और जब आप निर्भीक होते हैं तो उन रोगों से लड़ने की शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है। कोई भी व्यक्ति जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है, सबसे पहले क्या होता है बताओ? सबसे पहले उसके अंदर क्या समाता है? किसका भय? मरने का नहीं, मरेगा तो बाद में, वो तो अभी डायग्नोस होने जाएगा। फिर अगर कोई डॉक्टर ने कह दिया कि कोई है ना ऐसा रोग है जो बिल्कुल ही क्योरेबल नहीं है, तो मरने की बात तो बाद में। जैसे ही उसके लिए कोई रोग होता है तो रोग होने के बाद उसे डर लगता है, ये रोग क्यों आ गया, इसके ऊपर अब इसका आगे क्या इफेक्ट आएगा, इससे मेरे सामने कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं इकट्ठी हो सकती हैं, इससे मेरे कौन कौन से काम रुक सकते हैं, इससे मुझे क्या क्या परेशानियां आगे सहन करनी पड़ सकती हैं, ये उसके सामने आ जाता है। कहीं ये बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ेगा तो किस हद तक पहुंचेगा, कहां तक इसकी लास्ट लिमिट है, ये उसके सामने सारी आशंकाएं आ जाती हैं। और ये भय कभी कभी उस रोगी के रोगों को भी बढ़ाने का कारण बन जाता है। केवल भय रोगी के रोग को बढ़ा देता है, क्योंकि आपके अंदर जैसे ही भय पैदा होगा तो नियम से आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो कमजोर पड़ेंगी, और वो कोशिकाएं कमजोर पड़ेंगी तो उन पर अपने आप वो भय के माध्यम से वह रोग के कीटाणु हावी होंगे, और वह कीटाणु हावी होंगे तो वह उस रोग की वृद्धि करने लगेंगे। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से भीतर से लड़ रहे हैं। हमारे चारों ओर रोग के कीटाणु होते हैं, पूरा शरीर हमारा रोग के कीटाणुओं से भीतर से भी भरा हुआ है और बाहर से भी भरा हुआ है, और उनसे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर रहती है तो वो हमसे दूर बने रहते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर की वो क्षमता कम हो जाती है तो क्या होता है, वो कीटाणु हमारे ऊपर हावी होने लग जाते हैं। इसलिए कई लोग कोरोना में केवल कोरोना के भय से मरे। किससे मरे? केवल भय से मरे। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अफरा तफरी मची हुई थी, तब लोगों के अंदर किसी भी तरह से अगर कहीं जुकाम भी हो गया किसी को तो ये लगता था कोरोना हो गया, छींक भी आ गई तो ये लगता था कोरोना हो गया। और अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसकी कहीं पल्स डिस्टर्ब है, इसका बीपी डिस्टर्ब है, तो अगर उसको एक बार अगर कहीं वो किसी भी हॉस्पिटल में चला गया तो वहां का दृश्य देख करके ही वो इतना भयभीत हो जाता था कि उसको भी वहीं मरना पड़ता था। ये बहुत बड़ा कारण था मृत्यु का। अनेक व्यक्तियों के अंदर इस तरह के भय, जब आपसी कोई भी सलाहकार अच्छे नहीं होते या कोई वातावरण अपने लिए सकारात्मक नहीं होता और ऐसा भयभीत वातावरण चारों ओर बना रहता है, तो उसके कारण से भी अनेक तरह के भय हमारे शरीर को रोगी बना देते हैं और हमारे हृदय की गति को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने से सबसे बड़ा भाव आपके अंदर क्या आना चाहिए? निर्भीकता का भाव। तीर्थंकरों की भक्ति से एक गुण अपने अंदर आने लग जाए, आपके अंदर आएगा तो आपकी पीढ़ियों में भी आएगा। ये साइंस कहता है, जैसे माता पिता के नेचर होते हैं, बच्चों के अंदर भी वैसा ही नेचर बनता चला जाता है। बच्चों की परवरिश जैसे वातावरण में होती है, उनके अंदर वैसे ही उनके अंदर भाव आने लग जाते हैं, उनके विचार, उनके इमोशंस वैसे ही हो जाते हैं। अगर बच्चों को भयभीत वातावरण में रखा जाएगा तो बच्चा भयभीत रहेगा।
बच्चे के माता पिता भयभीत होंगे तो उसके अंदर भी वह जेनेटिक इफेक्ट उसके अंदर भी आएगा। वो माता पिता के कारण से बच्चा भी डरा हुआ सा रहेगा, सहमा हुआ सा रहेगा, भयभीत रहेगा। आपकी पीढ़ियां आपके ही विचारों से प्रभावित होंगी, और आप अगर स्वयं में निर्भीक हैं तो आपके अंदर भी वह निर्भीकता प्रभावित करेगी और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगी। आज के समय पर सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी क्वालिटी हर व्यक्ति की होनी चाहिए कि वह निर्भीक बनना चाहिए, जबकि भय क्षण क्षण पर लगा रहता है। कोई भी व्यक्ति जब कहीं नए स्थान पर भी जाता है तो भी उसको थोड़ा सा आशंका होती, भाई वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा। नहीं समझ में आया? कोई भी महानुभाव आते हैं नए, कोई भी अपरिचित लोग भी आते हैं तो वो भी उनके मन में आशंका रहती है, वहां क्या हो रहा होगा, वहां कैसा वातावरण होगा, अनुकूल होगा कि नहीं होगा। ये जो हमारे अंदर आशंकाएं आती हैं, ये आशंकाएं एक विचार के रूप में आना अलग बात है, इससे हमारी असुरक्षता पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है और ये हमारा स्वभाव बन जाती है तो हमारे अंदर हमेशा एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती रहती है। भयभीत व्यक्ति हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, और इसी कारण से उसके लिए कोई भी सुरक्षा देना चाहे तो भी वह विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो भीतर से अगर भयभीत हो गया है तो फिर उसे कितना भी विश्वास दिलाया जाए उसके अंदर विश्वास नहीं आता कि मैं सुरक्षित हूं। आप देखते होंगे जब आप बीमार पड़ते हैं और उस समय पर जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अगर पहली बार में आपको देख करके आपको आश्वस्त कर दे, नहीं भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, और ऐसे केस तो मैं रोजाना हैंडल करता हूं और सब ठीक हो जाते हैं, आप चिंता ना करें। सुनते हो? पहली बार अगर डॉक्टर ने पहली बार में आपको इस तरीके से बोल दिया और ऐसा आपको आश्वासन दे दिया तो आपको विश्वास हो जाएगा, आपका रोग काफी कुछ ठीक होने लगेगा। आप भी डॉक्टर की आंखों को देखते हैं कि ये मुझे देख करके कैसा महसूस कर रहा है, और डॉक्टर भी आपकी आंखों में देखता है कि ये कितना डरा हुआ है, ये कैसा महसूस कर रहा है। अब अगर कहीं ये हुआ कि उस डॉक्टर की दवाई से आप ठीक नहीं हुए और फिर आपने दूसरे डॉक्टर के पास जाने का मन बनाया, उसकी दवाई से भी आप ठीक नहीं हुए, तीसरे डॉक्टर के पास गए आप, उसकी दवाई से भी ठीक नहीं हुए, चौथे डॉक्टर के पास गए आप, उसकी दवाई से भी ठीक नहीं हुए, पांचवें के पास गए, उसकी दवाई से भी ठीक नहीं हुए। बोलो कितने के पास और जा सकते हो? छठवें के पास भी जाओगे, सातवें के पास भी गए तो, आठवें के पास भी गए तो, नौवें के पास भी गए तो, और 10 डॉक्टरों के पास होने के बाद भी अगर आपका रोग ठीक नहीं हुआ तब आपके मन में क्या बैठ जाएगा ये बताओ? क्या बैठेगा बताओ? अब अगर कोई 11वां डॉक्टर आपसे कहे कि नहीं मैं आपको ठीक कर दूंगा, तब आप क्या सोचोगे बताओ? बोले ये तो सब हाँ बेवजह की बातें कर रहा है, सब झूठ बोल रहा है, मैं तो थक चुका हूं, 10 डॉक्टरों के पास जा चुका हूं, सबको दिखा चुका हूं, मुझे किसी ने ठीक नहीं कर पाया, माने अब क्या हो गया, मैं अब ठीक नहीं हो सकता। अब मेरे अंदर क्या बैठ गया, मैं अब ठीक नहीं हो सकता, मैं अब ठीक, ये अब हमारे अंदर बैठ गया, ये भय बैठ गया। अब आपकी ये बीमारी आपने खुद इसको कैसे बना ली, अब आपके अंदर बैठ गया मैं ठीक नहीं हो सकता, माने मेरी कोई बीमारी है जो लाइलाज है। अब आपने क्या सोच लिया, बीमारी का कोई भी अंत नहीं है, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है, माने मेरे अंदर कोई बीमारी है, लाइलाज है, मेरे अंदर बीमारी है, लाइलाज है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 10 डॉक्टरों की 10 तरह की दवाइयां खा चुका हूं, मैं अब ठीक नहीं हो सकता, मुझे अब किसी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाना, मैं मर जाऊं, ठीक हो जाऊं, ना हो जाऊं, कुछ नहीं करना, मुझे अब किसी के चक्कर नहीं लगाना। ये कहां से आएगा ये ज्ञान? ये ज्ञान कहां से आएगा आपके अंदर, ये बताओ? ये किससे उत्पन्न होगा? आपकी निर्भीकता से या उस रोग के भय के कारण से? माने भय हमें ज्ञान भी देता है,
लेकिन इस ज्ञान को हम ज्ञान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम ज्ञान कहेंगे कि अज्ञान कहेंगे? बताओ। जो हमारे अंदर एक अपनी आशंकाओं से खुद अपनी धारणा बन रही है और हम खुद एक भ्रम को अपने अंदर एक धारणा के रूप में स्थित कर लेते हैं, तो वह भ्रम हमारी अज्ञानता से उपजता है। और वह अज्ञानता हमारे अंदर अगर बढ़ती जाती है तो हमारी धारणा में अज्ञान का ही वास हो जाता है, ज्ञान का वास नहीं होता। निर्भीकता ज्ञान से जोड़ती है और भयशीलता अज्ञान से जोड़ती है। आपके अंदर अब इतना भाव बैठ जाएगा कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी बीमारी लाइलाज है, तो अब आपको दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई वैद्य आपको ठीक कर नहीं पाएगा। ये बीमारी किसने पैदा की? आपको पता है? ये लाइलाज हो गई बीमारी, ये किसने पैदा की? ये बीमारी आपने खुद पैदा की। अगर आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी असुविधा होती है, बीमारी होती है, उस समय पर आप अगर अपने मन में ये आशंका रख लेते हैं कि इस बीमारी है और इस बीमारी के कारण से मान लो उस समय पर आप भोजन कर रहे हो, तो भोजन करते हुए भी आपको डर लगता है कि ये भोजन हमारे लिए इस बीमारी में प्रतिकूल तो नहीं हो जाएगा, कहीं इस भोजन के कारण से रोग और तो नहीं बढ़ जाएगा, ये भोजन मेरे लिए पचेगा कि नहीं पचेगा। आपके लिए यही भी एक बीमारी भोजन के समय पर भी चलती रहेगी और आप भोजन के समय पर भी आतंकित रहेंगे। क्या परिणाम निकलेगा? भोजन के समय पर केवल आपको इतना भाव आए कि जो हम भोजन कर रहे हैं ये हमारे शरीर की पुष्टि के लिए है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। रोगी को दिया गया भोजन इसीलिए उसके रोग को बढ़ाने वाला हो जाता है क्योंकि उसकी मानसिकता में रोग बस चुका होता है। अगर आपका पाचन खराब होता है तो आपके लिए हर चीज खाने में डर लगता है। जो चीज आपके पेट के अंदर पहुंचेगी उस चीज से आपको डर लगने लगेगा, कहीं दर्द तो नहीं होने लगा, कहीं वहां से वो आवाज जैसी तो नहीं आने लगी, कहीं वहां पे भारीपन तो नहीं होने लगा। आप एकदम से डरे डरे कोई चीज को खाएंगे तो वह नियम से आपके पाचन को और बिगाड़ता चला जाएगा। इसलिए जिनका पाचन एक बार खराब हो जाता है ना, आप देखना वो फिर जीवन में सुधरता नहीं है कभी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे? हाँ, ये बहुत बड़े रोग हैं और घर में एक ना एक ऐसा रोगी मिल जाएगा आपको। पाचन की बीमारी एक बड़ी बीमारी है और इस बीमारी की जड़ क्या है? भीतर ये भय, उस निराशा के साथ बैठ जाता है कि हम जो कुछ भी खाएंगे पचता नहीं है, हम जो कुछ भी खाएंगे पचता नहीं है, तो फिर वो पचेगा ही नहीं। ये उसके अंदर एक विचारों में बैठ गया, इसलिए वो कुछ भी खाएगा, डॉक्टर की दवाई भी खाएगा तो भी उसे डर लगेगा कि ये दवाई भी पचेगी कि नहीं पचेगी। और आप देखना कि ऐसे ये रोग इसी श्रेणी में आते हैं जो एक बार हो जाएं तो ये जीवन भर सुधरते नहीं है। जिसको पाचन की बीमारी होगी, डाइजेशन अच्छा नहीं होता, वह हमेशा इस बीमारी से पीड़ित रहेगा क्योंकि उसके अंदर ये बात घर कर गई है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कैसे आपको ठीक करे? औषधियां वही होती हैं, भोज्य वस्तुएं वही होती हैं जो आपके पाचन को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन आपकी मानसिकता अगर उसका साथ नहीं देगी तो आपका पाचन कभी ठीक नहीं हो सकता। और आप देखना जब आप भयभीत होते हैं सबसे ज्यादा फर्क आपके पाचन पर पड़ता है। आज बहुत से लोग इस पाचन की बीमारी से पीड़ित हैं और उस बीमारी से जूझते भी रहते हैं, ठीक होने के लिए अनेक तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन उनके भीतर एक डर बैठ गया है, निराशा बैठ गई है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो उनका पाचन उनके लिए शक्ति देने वाला बनता ही नहीं। सुनते हो कि नहीं? ये सब किसके कारण से हो रहा है? ये सब भय के कारण से हो रहा है। आपको इतनी छोटी छोटी सी बातों पर भय उत्पन्न होता है और जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, तीर्थंकर हैं, वह इतना बड़ा बड़ा उपसर्ग सहते हुए भी भयभीत नहीं है। उन्हें चिंता नहीं है ये कमट का उपसर्ग कब दूर होगा,
ये कब एक दिन बाद दूर करेगा कि 2 दिन बाद दूर होगा कि 3 दिन बाद दूर होगा, उन्हें इसका भी कोई गणित उन्होंने नहीं लगाया। कितने दिन तक ये उपसर्ग चलेगा, कब तक मुझे ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा, कब तक मुझे ऐसे ही जो है इस उपसर्ग को सहन करना पड़ेगा, ये आशंका भी उन्होंने नहीं की। अगर आपके सामने वस्तु स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और आपके विचार अगर स्पष्ट हैं तो आपको कोई आशंका उत्पन्न नहीं होगी। तीर्थंकर के अंदर ये ज्ञान रहता है, उनकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती है कि नहीं, मुझे मेरे ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। होगी माने होगी, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यही स्पष्ट ज्ञान, यही उनके ध्यान का कारण बनता है। और जब हमारे सामने हर परिस्थिति स्पष्ट होती है, हमारे चिंतन में हर चीज स्पष्ट होती है, तो हमें कोई भय नहीं लगता है। आपके सामने इस भय आशंका के साथ एक शब्द आ जाता है, दुविधा। क्या बोलते हैं? दुविधा। मैं दुविधा में पड़ गया हूं महाराज। ये दुविधा क्या होती है? इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, मैं एक बार सोच रहा था। दुविधा, ये शब्द बना कहां से? दुविधा, ये कोई अलग से शब्द तो है ही नहीं, क्योंकि हर शब्द जो है कहीं ना कहीं भीतर की कसाय, नौ कसाय से उत्पन्न हुआ है। दुविधा नाम की कोई कसाय है नहीं, भय नाम की तो नौ कसाय भी है, दुविधा क्या चीज है? तो फिर मेरे मन में विचार आया, चिंतन में आया, इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? दुविधा, 2 प्रकार। विधा माने क्या होता है? 2 प्रकार। जब आपका मन 2 चीजों में डोलने लग जाए, ये करूं कि ये करूं, ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कर लिया तो कहीं इसका ये साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करने से कहीं हम गलत लाइन पे तो नहीं चले जाएंगे, इसका आखिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ये जो 2 प्रकार में आपका मन डोलने लग जाता है ना, संशय में, ये ठीक है या नहीं है, मैं इस काम को कर लूं कि नहीं कर लूं, आप आशीर्वाद दे दो महाराज तो हम कर ले जाएंगे। मतलब क्या हो गया? आपका मन दुविधा में डोल रहा है, कोई आपको इतना विश्वास दिला दे कि नहीं, आप इस काम को कर लोगे, एक लाइन पर एक विचार से चल लो, आपका काम हो जाएगा। तो वो आपका मन खुद उसके लिए तैयार नहीं होता। इसका नाम क्या है? दुविधा। समझ में आ रहा है? तो इस दुविधा को भी हमें दूर करना होता है। कैसे? अपने विचारों को स्पष्ट रखने से। ऐसी दुविधा को भी दूर करो, भय को भी दूर करो, ऐसी निर्भीकता हमारे अंदर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति से आए। यही सब आप लोगों को सीखना है और इसी के माध्यम से आपको भगवान पार्श्वनाथ के गुणों से अपने मन को जोड़ना है। ठीक है? आपका समय काफी हो रहा है, तो आज आपने क्या सीखा? क्या सीखा? जब जब हम पार्श्वनाथ भगवान की जय बोले, जब जब हम पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करें, हमारे अंदर क्या आना चाहिए? निर्भीकता। और निर्भीकता कैसे आती है? स्पष्टता से आती है ना? विचारों की स्पष्टता। अगर आपका विचार आपके प्रति स्पष्ट हो जाए कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक रहूंगा, मैं ठीक ही हूं, मैं रोगी नहीं हूं, ये स्पष्टता ही आपको निर्भीकता लाएगी। समझ आ रहा है? ये दोनों चीजें हमें भगवान की स्तुति से सीखना है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हाँ, ठंड में क्लैपिंग गर्मी देती है अच्छे से, है ना? 5 क्लैपिंग। पहली ये हो गई। दूसरी, हाँ, अपनी उंगलियों को अच्छे से इंटरलॉक करके ठोकना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। ओम। तीसरी क्लैपिंग, ओम अरहम, हथेलियों के ऊपर बने हुए पर्वतों को ठोकना। अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चौथी क्लैपिंग, अपनी हथेलियों के निचले हिस्से को ठोकना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः,
अरहं और पांचवी क्लैपिंग पूरी। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। अपनी हथेलियों को घिसकर आंखों पर रखें इस मंत्र के साथ। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।